चलिए, तो आज हम सीखेंगे फटाफट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी याद कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, बट ये समझ में नहीं आता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा मैग्निफिकेशन +4, तो इससे क्या मतलब हुआ, तो इससे हमें पता चलता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी है। ठीक है, और प्लस का क्या मतलब है कि इमेज जो है वो सीधी है। ठीक है, अगर मैंने इसी को क्या लिख दिया, -2 लिख दिया मान लीजिए, तो क्या मतलब हुआ कि इमेज जो है वो 2 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और माइनस का मतलब क्या हुआ कि वो उल्टी है। ठीक है, और अगर मैंने मान लीजिए 0.5 लिख दिया, -0.5, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से आधी है और उल्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैग्निफिकेशन से ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो मीडियम है वो एयर के कंपैरिजन में, या लाइट जो है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर एयर है, ठीक है, नीचे वाटर है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मान लीजिए 2 है। ठीक है, हालांकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नहीं होता है, ठीक है ना, वो अपन मान के चल रहे हैं। तो आप इसमें लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये वाटर में चली जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता चलता है कि जो लाइट की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी स्लो है। ठीक है, जैसे 2 है तो एयर के कंपैरिजन में 2 टाइम्स स्लो है, ये मतलब होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब, या अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 टाइम्स स्लो है, एयर के कंपैरिजन में स्लो चल रही है। मतलब 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स स्लो है। 1.4 लिख दिया, मतलब 1.4 टाइम्स स्लो है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिख दिया 1.6 लिख दिया, तो 1.6 टाइम्स स्लो है। तो लाइट जो है वो हमेशा स्लो ही होगी, फास्ट तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एयर से ज्यादा रेयर कोई भी मीडियम नहीं हो सकता। ठीक है ना, एयर बोलो चाहे वैक्यूम बोलो, एक ही बात मान के चलते हैं अपन। ठीक है ना, 10th क्लास में तो अपन इसको सेम मान के चलेंगे, वैक्यूम को और एयर को। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों सेम रेयर है। ठीक है, तो अब इन दोनों के कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट रेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन दोनों के अलावा जिसमें भी लाइट ट्रेवल करेगी वो स्लो ही करेगी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब किसको दिखाती है, स्लो को दिखाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।